ओम्स लॉ समझने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ये कंडक्टर है XY जिसमें आपने बैटरी, स्विच और एमीटर कनेक्ट किया। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे इस कंडक्टर में माइनस टर्मिनल टू प्लस टर्मिनल क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होगा। करंट की वैल्यू किस बात पर डिपेंड करेगी? डिपेंड इस बात पे करेगी कि आप बैटरी से कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो। अगर आप 50 वोल्ट की बैटरी लगाते हो, ठीक है, और उसके बाद में अगर आप 100 वोल्ट की बैटरी लगाते हो तो 50 वोल्ट की बैटरी में कम करंट मिलेगा और 100 वोल्ट की बैटरी में आपको यहाँ पे ज़्यादा करंट की वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या हुआ, फिर इसके बाद में आपने क्या किया, 100 वोल्ट की बैटरी के बाद में 200 वोल्ट की बैटरी अप्लाई कर दी, तो यहाँ की जगह क्या होना है कि करंट की वैल्यू फिर बढ़ जानी है। फिर आपने वोल्टेज की वैल्यू 500 वोल्ट लगा दी या 250 वोल्ट बैटरी लगा दी, तो करंट की वैल्यू इस कंडक्टर में और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो तो करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। मतलब ये हुआ कि अगर जिस रेशियो में आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं उसी रेशियो में आप उसमें कंडक्टर में बहने वाले करंट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इसको कहते हैं डायरेक्टली रिलेशनशिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेशनशिप। इसको कहते हैं अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। इसको ऐसा बोल सकते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज अप्लाइड बिटवीन बोथ द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द ओम्स लॉ। मतलब ये हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे इसके दोनों सिरों के बीच में, वैसे वैसे इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, the flow of electric current through any conductor is directly proportional to the potential difference which is applied between both the ends of the conductor. It means that on increasing the potential difference, the value of the flow of electric current through the conductor will be also increased. जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जैसे ही आप करंट या स्विच ऑन कर रहे हो, करंट फ्लो होगा, तो आपने कहा कि ये जो करंट है V के प्रोपोर्शनल होगा। V बढ़ाओगे तो I भी बढ़ेगा। लेकिन बस इतना ध्यान रखें कि इसकी फिजिकल स्टेट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए कंडक्टर की, तो ये लॉ अप्लाई होगा। मतलब उसकी लेंथ, उसका एरिया, उसके टेम्परेचर पर कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तीनों चीजों पे, या तो टेम्परेचर पर, या तो उसकी लेंथ पर, या एरिया पर। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। लेंथ इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज नहीं होना चाहिए, एरिया के ऊपर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, और उसके टेम्परेचर के ऊपर भी कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ये लॉ अप्लाई होगा। क्या लॉ है कि अगर यदि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हो तो करंट भी बढ़ जाएगा। मतलब करंट इज V के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डेफिनेशन लिखिए, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at the same condition of the temperature, length and area of the conductor, the flow of electric current through the conductor is directly proportional to the potential difference which is applied between both the ends of the conductor. Means that the potential difference is directly proportional to the flowing current. ठीक है, अब हम मान लेते हैं कि माना कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया आपने V वोल्ट, और जिससे करंट की वैल्यू कितनी फ्लो हो गई, I एम्पियर। तो यहाँ पर V आ जाएगा और वहां पर क्या आ जाएगा, I। तो V प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, I। Let I ampere electric current is flown by the applying the V volt potential difference. तो यहाँ potential difference की जगह V, proportional same, electric current की जगह I, proportionality symbol अगर लगाया constant R, where R is a constant that is called the resistance of the conductor. ये जो R है वो कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। अभी हम समझेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। अभी इसका ऐसा यूनिट क्या लिखा मैंने, ओम, और ओम का सिंबल क्या होता है, दिस इज सिंबल ऑफ ओम। ये R एक कांस्टेंट है जिससे इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहा, और कंडक्टर रेजिस्टेंस क्या होता है जिसको समझने वाले हैं, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम। ओम का सिंबल होता है इस तरीके से। अब देखिए VI ग्राफ समझने वाले हैं। मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, टेबल बना रहा हूँ। सपोज करते हैं इस सर्किट के अंदर कंडक्टर है, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट की है, और बैटरी की मदद से यहाँ पर एक डिवाइस जोड़ देते हैं जिसको रियोस्टेट कहते हैं। आप क्या कहते हैं आप, रियोस्टेट। और रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसकी मदद से आप, ठीक है, ये रियोस्टेट को RH के द्वारा इंडिकेट करते हो आप। क्या होता है वो समझेंगे, कल भी समझा था हमने, वापस समझेंगे। देखिएगा, रियोस्टेट एक ऐसा डिवाइस जिसकी मदद से आप यहाँ पर इस कंडक्टर के रेजिस्टेंस को या पूरे सर्किट के रेजिस्टेंस को कम भी कर सकते हो और ज्यादा कर सकते हो। समझ में आ रहा है सभी को। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर यदि मान लिया जाए
यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू को कम ज्यादा कर रहे हो, बैटरी की मदद से कम ज्यादा वोल्टेज कर रहे हो, तो करंट की वैल्यू भी कम और ज्यादा होगी। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करोगे तो करंट बढ़ जाएगा। या वोल्टेज की वैल्यू कितनी अप्लाई की यहाँ पर दोनों कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में 25 वोल्ट मान लिया जाए। तो सपोज करते हैं मैं मतलब जो है डाटा ले रहा हूँ, सेल्फ ले रहा हूँ, ये एग्जैक्ट जो है वैल्यू नहीं है, मन से ले रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया है, यहाँ पर 25 वोल्ट। तो सपोज करते हैं करंट की वैल्यू आ रही है, आप 10 एम्पियर ले लीजिए। कितना ले लीजिए? या 5 एम्पियर करंट ले लीजिए। समझ में आ रहा सभी को? ये देखिए एम्पियर में करंट है। इसके बाद यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपने बढ़ा दिया, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया, तो यहाँ पर जो करंट है वो कितना हो जाएगा बताएं? सपोज करते हैं 10 हो जाएगा। आ रहा नहीं आ रहा है? 10 एम्पियर। फिर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दिया आपने, फिर यहाँ पर कितनी? यहाँ पर 95। समझ में आ रहा सभी को? डाटा की हेल्प से अपन क्या प्लॉट करना चाहते हैं? ग्राफ। देखिए बंद करिए। यहाँ पर मैंने एक्स एक्सिस ली जिस पर वोल्टेज को शो कर रहा हूँ मैं, और यहाँ वाई एक्सिस पर मैं करंट की वैल्यू को शो कर रहा हूँ। ध्यान से सुनना। और विद द हेल्प ऑफ दिस डाटा हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वी और आई के बीच में, जिसको वी आई ग्राफ कहते हैं। बंद करिए इसको। यहाँ पर मैंने क्या किया, वोल्टेज की वैल्यू 25 ली और करंट की वैल्यू कितनी? 5। तो यहाँ पर करंट 5 लिया, वोल्टेज 25 लिया, दोनों को इस तरीके से ज्वाइन किया। यहाँ पर जो पॉइंट मिला उसके कोऑर्डिनेट होगी 25,5। 25,5 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है और ये पॉइंट आगे है। अब नेक्स्ट पॉइंट बनाने के लिए ये रीडिंग लेना पड़ेगी। बंद करिए इसे। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू यहाँ पर 50 है, तो करंट बढ़ के 10 हो जाता है। वोल्टेज 75 किया, करंट फिर बढ़ गया यहाँ पे, और इसके बाद वोल्टेज फिर 100 किया, फिर करंट इंक्रीज हो गया, फिर यहाँ पर वोल्टेज बढ़ा, फिर करंट इंक्रीज हो गया। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। इसको वीआई ग्राफ करें। सारे पॉइंट्स को आप मिला दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी विच पासेस थ्रू द ओरिजिन पॉइंट, मीन दैट एंड दिस इज द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन से क्लियर होता है कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट which is flown through the conductor will be also increased।